दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर योजनाएं पढ़ रहे हैं। कृषि के अंतर्गत कृषि की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम कुछ योजनाएं लगातार पढ़ रहे हैं। आपको हमारे साथ बने रहिए। आज की योजना हमारी रहेगी कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। योजना का नाम क्या? हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज की हमारी योजना है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों सेम ही कहा जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। तो बात करें इस योजना की, तो इस योजना की शुरुआत हमारी भारत सरकार के द्वारा कब? भारत सरकार के द्वारा 13 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। आपको ये पता होनी चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई? 13 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में भी है, इनके द्वारा की गई थी। किसानों को एक मौसम एक दर अर्थात वन सीजन वन रेट पर न्यूनतम प्रीमियम के बदले या न्यूनतम प्रीमियम राशि के बदले 100% तक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यदि किसानों के जो फसल है उसका नुकसान हो जाता है तो एक छोटे से प्रीमियम के बदले उनको पूरी फसल के नुकसान की राशि दी जाएगी। दावों की बात करें, अर्थात फसल खराब हो जाती है तो उनके बदले दावे किए जाएंगे। उनके शीघ्र निपटान, नुकसान के त्वरित आकलन के लिए एक रिमोट सेंसिंग तकनीक जो हमारे सैटेलाइट के जरिए होती है, स्मार्टफोन, ड्रोन आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करें राज्य सरकार, इसके लिए जोखिम, जो स्थानीय जोखिम है इसको भी शामिल कर सकते हैं। स्थानीय जोखिम भी जिसकी वजह से किसी भी किसान की फसल खराब हो जाती है। नुकसान के आकलन के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है ताकि किसानों को गैर रोकथाम योग्य जो प्राकृतिक जोखिम है, क्या गैर रोकथाम योग्य जो प्राकृतिक जोखिम है, इसके कारण फसल का जो नुकसान हुआ है उसके विरुद्ध व्यापक बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं कैसे होगा। यदि किसी कोई भी किसान है जो सबसे पहले जिसके पास केसीसी कार्ड धारक है, वह बैंक जाता है, बैंक जाके वह लोन लेता है। लो केसीसी के बारे में भी आपको अब तो पता है। केसीसी धारक कौन होंगे? मतलब ऐसे केसीसी, ऐसे किसान जो किसी भी कारण से, जैसे बीज है, उर्वरक है, चाहे मशीन है, यंत्र है, किसी भी कारण से 5,000 रुपये का खर्चा या 5,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा अपने खेती के अंदर करते हैं, वो केसीसी धारक होंगे। केसीसी धारक होंगे वो जब लोन लेने के लिए बैंक जाएंगे तो जो भी फसल उगाएंगे उसके बदले में वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले सकते हैं। अब उन्होंने क्या है, खरीफ की, रबी की या बागवानी के लिए किसी भी फसल के लिए अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले लेते हैं तो उनके जो लोन होगा उसी राशि से उनका प्रीमियम काट लिया जाएगा। जब प्रीमियम काट लिया जाता है तो उसके बाद यदि मान लो उनकी किसी भी वजह से, प्राकृतिक कारण से या फिर स्थानीय कारण से उनकी फसल खराब हो जाती है, और फसल खराब होने की कारण क्या करेंगे, वो अपने जो स्थानीय पटवारी होंगे उनको शिकायत करेंगे इस चीज़ की कि हमारी ये फसल खराब हो गई है। पटवारी क्या करेंगे, इसकी शिकायत तहसील ऑफिस में करेंगे, और तहसील ऑफिस से कहाँ होगा, ये हमारे जिला कलेक्टर ऑफिस में होगा। जिला कलेक्टर ऑफिस से इसके निरीक्षण के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। इसके 3-4 तरीके हैं निरीक्षण करने के। यदि बड़े स्तर पे फसलें खराब हुई है तो इसको सैटेलाइट के जरिए आकलन किया जाएगा, कितना क्षेत्रफल था, कौन सी फसल थी और कितना उसका मुआवजा बनना चाहिए। और छोटी फसल है तो ड्रोन के माध्यम से उसका आकलन किया जाएगा। और भी ज़्यादा छोटी फसल है तो केवल एक निरीक्षण के माध्यम से उसका आकलन किया जाएगा, और आकलन करने के बाद तुरंत उसका भुगतान किसान के खाते में कर दिया जाता है। तो ये हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरीका है। अब बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य की बात करें तो फसल उपज के सभी जोखिम, जैसे कि हमारी फसल बुआई के समय, खड़ी फसल के समय, फसल कटाई के समय और कटाई के बाद भी 14 दिन की अवधि में यदि कोई चक्रवात आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, चक्रवाती को वर्षा, बेमौसम बरसात आ जाती है, पाला पड़ जाता है, आग लग जाती है, सूखा पड़ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, कीट आ जाते हैं, जैसे कि हमने टिड्डों का प्रकोप भी सुना था। और इन सब चीज़ों की वजह से कि फसलों को होने वाले जो नुकसान होते हैं इनकी भरपाई इस बीमा राशि से की जाएगी। यदि आपने उस फसल का बीमा करा रखा है तो आपको ये सारे फायदे होंगे, और कई बार किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। ठीक है, तो इसमें है ना, खड़ी फसल हो, चाहे बुआई के समय हो, चाहे कटाई के समय हो, और कटाई के भी 14 दिन बाद तक
चलता रहता है। क्यों? कई बार हमारी फसल काटने के बाद खेतों में ही पड़ी रहती है और उस समय उनको सुरक्षा नहीं की गई तो किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बात करें कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रभाव को सुनिश्चित करना। क्या? कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रभाव को सुनिश्चित करना ताकि जो किसान है इसकी वजह से क्या ऋण ले, और ऋण लेने के कारण क्या है उसको उनको सस्ता ऋण मिलता है केसीसी के तहत, और सस्ता ऋण मिलने के कारण क्या है वो जमींदारों के चंगुल में नहीं फंसेंगे। किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों को क्या करना है? नवाचार और जो आधुनिक पद्धतियां हैं उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कृषि में किसानों की जो सतत प्रक्रिया है सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना है। तो ये हमारे उद्देश्य हैं इस बीमा योजना के। अब बात करते हैं प्रीमियम राशि की। तो प्रीमियम कितना लिया जाएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम राशि, और वाणिज्यिक और बागवानी फसलें हैं उनके लिए 5% तक अधिकतम प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। तो कितनी राशि हमारी? तो हमारी खरीफ की फसल के लिए तो 2%, रबी की फसल के लिए 1.5%, और वाणिज्यिक और बागवानी फसलें हैं उनके लिए 5% अधिकतम प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। बात करें शेष प्रीमियम राशि की, तो शेष प्रीमियम राशि हमारे सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। शेष प्रीमियम राशि क्या है? सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। अभी हाल ही में भारत सरकार ने इसके अंदर एक बात और जोड़ी है। भारत सरकार के द्वारा जो एक संशोधित दिशा निर्देश है उसमें क्या किया गया है कि खरीफ की फसल 2020 से अर्थात 2020 के बाद से खरीफ की फसल में असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% के अधिकतम प्रीमियम राशि का अनुदान भारत सरकार खुद वहन करेगी। कब से? 2020 के बाद की बात कर रहे हैं। तो खरीफ की फसल में क्या करेंगे? असिंचित क्षेत्रों के लिए तो 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% अधिकतम प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा? भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। फिर बात करें इसकी, तो इसकी टैगलाइन क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की टैगलाइन है अन्नदाता का साथ फसल की सुरक्षा। ये इसकी टैगलाइन है। तो इस तरह आज हमने एक और योजना के बारे में देखा जिसमें हमने किसानों के लिए इसके फायदेमंद क्या क्या है, प्रीमियम क्या राशि है, किस तरह से इसका भुगतान किया जाएगा, इसके क्या उद्देश्य है और ये किस तरह से कार्य करती है, उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।